बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख आदमी यही स्वप्न देखता रहता है कि गृहस्थ और प्रवर्जित उसी का कहना माने, कृत्य अकृत्यों में सर्वत्र उसी की प्रधानता रहे। इस सबसे मूर्ख आदमी की तृष्णा तथा अहंकार में वृद्धि होती रहती है। साधारणतया संसारी मनुष्य इसी प्रकार के सपने देखता है कि कोई उसको सलाम करे, कोई उसका मान करे, आदर करे, उसकी बड़ाई करे। और बुद्ध कहते हैं कि यह मूर्ख आदमी है। क्यों मूर्ख आदमी है? क्योंकि वह हमेशा ही यही सोचता रहता है कि उसकी प्रधानता रहे, हर जगह उसका ही मान आदर हो, हर जगह उसी को लोग पूछें, उसी को लोग माने, उसी की लोग समझें, उसी व्यक्ति के बारे में लोग बातचीत करें, वह सबको सलाह देता रहे, सब उसकी समझें, उसकी माने। यह एक संसारी व्यक्ति की साधारणतया स्थिति होती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा आदमी मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि इस सबसे मूर्ख आदमी की तृष्णा तथा अहंकार में वृद्धि होती रहती है। और जिस भी व्यक्ति की तृष्णा बढ़ती जाए, जिस भी व्यक्ति का अहंकार बढ़ता जाए संसार में, जो भी व्यक्ति मैं और मेरी के खेल में अपने आप को खुश महसूस करता है, अपने आप को सुखी महसूस करता है, वह व्यक्ति मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसका अहंकार बढ़ते जाता है, उसका सर ऊंचा उठता जाता है अभिमान से, घमंड से। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है कि वह व्यक्ति देख ही नहीं पाता कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसकी यात्रा कहाँ को होनी है, उसका शाश्वत सत्य की यात्रा निर्वाण पथ पर उसकी कोई रुचि नहीं होती, रुचि हो भी नहीं सकती, क्योंकि निर्वाण पथ पर चलने के लिए और शाश्वत सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तो सत्य का अनुसरण करना होता है, अपने आप को नीचे करना होता है, अपने आप को नीमा करना होता है, लोगों की सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, भाईचारे का जीवन जीना होता है, सबको समान भाव से देखना होता है। तब व्यक्ति मूर्ख आदमी से ऊपर उठ पाता है, तब व्यक्ति निर्वाण पथ पर चल पाता है, तब वह अपने घमंड को देखता है, तब वह अपने मैं और मेरी को देखता है, तब वह अपने अहंकार को देखता है, तब वह अपनी झूठी मान बढ़ाई को देखता है। और जिस व्यक्ति के अंदर झूठ का बोलबाला है, जिस व्यक्ति के अंदर देखा देखी है, वह व्यक्ति तृष्णा की दौड़ में दौड़ता रहता है। आज उसको एक वस्तु अच्छी लगती है, कल उसको दूसरी वस्तु अच्छी लगती है, और वो यही चाहता है कि इन सब वस्तुओं को एकत्रित करके उसकी मान बढ़ाई में फर्क पड़ेगा, लोग उसको और समझेंगे और मानेंगे, लोग उसको बड़ा समझेंगे, बड़ा मानेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका मान करेंगे। और ऐसा व्यक्ति बुद्ध की नज़रों में मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वह शाश्वत सत्य की तरफ नहीं चलता, वह उसका उल्टा चलता है, क्योंकि अहंकार बढ़ता जाता है और तृष्णा बढ़ती जाती है। और जो व्यक्ति तृष्णा के पीछे भाग रहा है वो शाश्वत सत्य के पीछे भाग नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के विरोधी छोर हैं। अगर शाश्वत सत्य की तरफ चलना है तो तृष्णा को कम करना होगा, तृष्णा का प्रहार करना होगा, तृष्णा को खत्म करना होगा, अपने अहंकार को देखना होगा, अपने मैं और मेरी से ऊपर उठना होगा। जैसे बुद्ध कहते हैं कि कुआं खोदने वाले जिधर चाहें उधर पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाणों को सीधा करते हैं और बड़ी लकड़ी के लट्ठे को सीधा करते हैं। उसी प्रकार जो सुव्रती लोग हैं, जिसकी मति सुमति है, जो कुमति को छोड़ चुका है, जो सुमति पर चलता है, सुमार्ग पर चलता है, वह लोग अपने आप को सीधा करने का प्रयास करते हैं। जैसे बड़ी लकड़ी के लट्ठे को सीधा करता है, जैसे बाण बनाने वाले बाणों को सीधा करता है, उसी प्रकार जो सुमति जिसके अंदर है वह अपने आप को सीधा करने का प्रयास करता है। उसका प्रयास सिर्फ यही है कि किसी तरह से वह अपने आप को
सीधा करे, किसी तरह से वह अपनी आदतों को देखे, अपनी बुरी आदतों को देखे, किसी तरह से वह अपने अहंकार को देखे, किसी तरह से वह अपनी कमियों और अपनी कमजोरियों को देखे, उनको दूर करने का उपाय करे। और ऐसा व्यक्ति एक दिन अपने ऊपर विजय पा लेता है, अपने अहंकार के ऊपर विजय पा लेता है, अपनी मैं और मेरी के ऊपर विजय पा लेता है। वह शाश्वत सत्य पर चलने लगता है, वह निर्वाण पथ का अनुगमन करने लगता है, वह बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने लगता है। और जिस व्यक्ति ने बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास किया, जिसके अंदर सुमति है, जिसके अंदर विवेक की जागृति हुई इतनी कि वह बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में समझ पा रहा है, उन पर चलने का प्रयास कर रहा है, एक दिन, जैसे बुद्ध कहते हैं कि एक दिन उसके अंदर प्रकाश जरूर अवतरित होगा, एक दिन उसको प्रकाश के दर्शन होंगे अपने अंदर। उसी दिन अत्तो दीपो भव होता है, उसी दिन अपना दीपक मिलता है, जिस दीपक के सहारे फिर अंदर की यात्रा होती है, अंतरतम की यात्रा होती है, निर्वाण की यात्रा होती है, शाश्वत सत्य की यात्रा होती है। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो अंधकार है। और यह अंधकार क्या है? अंधकार अज्ञानता का होता है। अंधकार गुरु के बताए मार्ग पर चलकर, मार्गदर्शक का सहारा लेकर अंधकार मिटता है। इसीलिए तो गुरु को प्रकाश कहते हैं और अज्ञानता को अंधकार कहते हैं। और अज्ञानता गुरु के प्रकाश से दूर होता है, और गुरु का प्रकाश जब अपने अंदर खिलने लगता है, प्रकट होने लगता है, उसी दिन अत्तो दीपो भवो, अपने अंदर वह दीपक मिला, अपने अंदर वह प्रकाश मिला, और उस दीपक के सहारे फिर आगे की यात्रा होती है। फिर किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, फिर यही प्रकाश ही गुरु बनता है, और यह प्रकाश के सहारे फिर आगे की यात्रा होती है। शाश्वत सत्य मिलता है, निर्वाण मिलता है, समाधि घटित होती है। लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध के मार्ग को अपने जीवन में बार बार अथक प्रयास के जरिए उतारने की, अथक प्रयास के जरिए उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। यह सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। जैसे बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों का पाठ करे, उनको याद कर ले, उनको कंठस्थ कर ले, लेकिन उसका वह अनुभव न हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता, बल्कि उसके अंदर अहंकार और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि वह ज्ञानी है ही, क्योंकि वह सब जानता है, उसने सब कंठस्थ किया हुआ है। लेकिन बुद्ध उसको ज्ञानी नहीं कहते। बुद्ध कहते ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, क्योंकि उसके अंदर कंठस्थ की हुई, बाहर से पड़ी हुई बातों का ज्ञान है। यह ज्ञान उसका अपना नहीं, यह उसका अनुभव नहीं। और जब तक मनुष्य के अंदर अनुभव नहीं उतरता, तब तक वह उस शाश्वत सत्य के पथ पर नहीं चल सकता। और अनुभव आएगा जब वह निरंतर प्रयास करेगा, अथक प्रयास करेगा। यह 1-2 दिन का प्रयास नहीं है, 1-2 महीने का प्रयास नहीं है, 1-2 साल का प्रयास नहीं है। बुद्ध तो कहते हैं कि अंतिम सांस तक प्रयास करना है, तब तक प्रयास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। और कुछ करने को शेष रहने का अर्थ ही यही है कि अभी प्रकाश के दर्शन नहीं हुए, अभी अपने अंदर वह दीपक नहीं मिला। जिस दिन दीपक मिलता है, उस दिन फिर दीपक के सहारे आगे की यात्रा होती है। फिर कुछ करने को शेष नहीं, क्योंकि अज्ञानता का जो अंधेरा है, जब तक वह नहीं मिटता, तब तक अथक प्रयास करना होता है। और यह अंदर आंख बंद करके जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, यही अज्ञानता है। तभी तो पता नहीं चलता। हम तो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सारे अच्छे काम अंत में हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। तो फिर क्या हमने क्या अच्छा काम किया? हम जिसको अच्छा काम कह रहे थे, हमने उसके लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन वो अच्छा काम अंत में हमें दुख दे गया। तो फिर अच्छा काम कहाँ हुआ? अगर वह अकुशल कर्म बन गए, अगर वह ऐसे कर्म बन गए जो भव सागर में हमें निरंतर जन्म और मरण के चक्र में फंसाते रहते हैं, तो फिर वह अच्छे कर्म कहाँ हुए? फिर वह अच्छे कार्य कहाँ हुए? फिर वह कुशल कर्म कहाँ हुए? कुशल कर्म का अर्थ ही है कि हम इस भवलोक से मुक्त हो जाएं। कुशल कर्म का अर्थ ही यही है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता। कुशल कर्म का अर्थ ही यही है कि मैं अपने को
इस भवलोक से ऊपर उठा रहा हूँ। कुशल कर्म का अर्थ ही यही है कि मैं अपने आप को कमलवत, जिसको बुद्ध कहते हैं, संसार से ऊपर, दुख और सुख से ऊपर, मुझे दुख भी नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, दुख और सुख से ऊपर बुद्धत्व, बोधिचित्त का सहारा लेकर इस संसार में विचरना। जैसे बुद्ध ने विचर के दिखाया, जैसे बुद्ध ने चल कर दिखाया, जैसे बुद्ध ने जी कर दिखाया। सभी बुद्ध पुरुषों ने हमें यही बात कही कि सभी बुद्ध पुरुष मार्गदर्शक की तरह आते हैं, एक उदाहरण बनकर आते हैं, हमको समझाने के लिए आते हैं और हमको बताते हैं कि जीवन ऐसे जिया जा सकता है, करके दिखाते हैं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन को बुद्ध के चरण में लगाना चाहिए। नमो बुद्धाय।